जय श्री राम। मैं लव कुश मिश्रा आप सभी का श्री यशोदानंदन सेवा ट्रस्ट में स्वागत करता हूँ। और आज जो ये हमारा इस ट्रस्ट का जो चैनल है ब्रिजरानीज मैजिक, इसी चैनल के माध्यम से आपसे एक बार, आप सभी से पुनः एक बार भगवत चर्चा की जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से भक्ति पथ, धर्म, सनातन परंपरा के ऊपर ही चर्चा करते हैं। और जब सनातन की बात करते हैं तो हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत हो गए हैं जिनकी वाणी हमारे जीवन के लिए एक दिशा निर्देश करती है और जीवन जीने का एक मूल सूत्र देती है। ऐसे तो अनगिनत संत हैं, लेकिन ऐसे कुछ संतों की बात करें तो कुछ संत हैं चुनिंदा जिनकी वाणी सबसे परे है। और ऐसे ही में कुछ संतों की आज कुछ उनकी वाणी पे चर्चा करेंगे। जब संतों की बात आती है तो एक संत हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे उनकी वाणी, उनकी जो लिखने की कला है बड़ी अद्भुत है, उन्हीं पे बात करूँगा। वो संत का नाम है संत दरिया साहब। संत दरिया साहब का जन्म 1676 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक वो राजस्थान की धरती पे अपने गीत गाते रहे। संत दरिया साहब के गुरु प्रेम जी हुए हैं। तो कहते हैं संत दरिया साहब, कहते हैं दरिया साहब, दरिया नर्तन पाए कर किया चाहे काज, राव रंग दोनों तरह जो बैठे जहाज। इस दो पंक्ति में उन्होंने सब कुछ कह दिया, जीवन जीने का सूत्र दे दिया। कहते हैं कि ये जो नर्तन मिला है, जो ये मनुष्य तन मिला है, ये बड़ा ही दुर्लभ है। और यह मनुष्य तन पाके भी अगर हम सांसारिक जीवन में, सांसारिक काम में अगर हम व्यस्त हैं तो हमारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वो फिर पशु के समान है। तो क्या करना चाहिए? कि मनुष्य तन हमें क्यों मिला है? क्योंकि मनुष्य तन ही ऐसा है जिसके माध्यम से हम भगवान का भजन करके वो नाम रूपी जहाज में चढ़कर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इस जरा मरण की जो प्रक्रिया है जिसमें आदमी बार बार जन्म लेता है, मरता है, न जाने सही कष्ट सहता है, इस कष्ट से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। यही मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इससे भटके हुए। तो इसी तरफ वो इंगित कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, और क्या कह रहे हो आगे, कि राव रंग दोनों तरह जो बैठे जहाज। तो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कोई भी हो, अगर वो नाम का सहारा लेता है, उस राम नाम का अगर सुमिरन में वो जीना शुरू कर देता है तो निश्चित ही उसके जीवन की सद्गति होना निश्चित है। जिसके लिए पलटू साहब एक अनत्र संत हैं जो अनत्र कहते हैं पलटू साहब कि इतनी बात चेत नहीं तुमको, जिस कारज को आया, माया मोह लालच के कारण अपने रूप भुलाया। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि इतनी सी बात का तुम्हें ज्ञान नहीं है, भान नहीं हो पा रहा है कि आखिर इस पृथ्वी पे हम किस लिए आए थे। क्या हम केवल जीवन निर्वाह के लिए आए थे? क्या हम धन उपार्जन के लिए आए थे? क्या हम शादी ब्याह करके केवल अपने संतान उत्पत्ति के लिए आए थे? नहीं, ये मूल उद्देश्य कतई नहीं हो सकता। मनुष्य तन का मूल उद्देश्य क्या है? कि आए ही इसलिए हैं कि वो जो हम अपनी परमात्मा से बिछड़ गए हैं, किन्हीं पापों के कारण, किन्हीं इच्छा व्यक्त करने के कारण परमात्मा से जो अलग हो गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है परमात्मा से मिलन का। तो हमें उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इतनी सी बात चेत नहीं तुमको, जिस कारज को आया, माया मोह लालच के कारण अपनो रूप भुलाया। क्या होता है? हमारी गति क्या होती है? हम संसार में आते हैं, मोह माया, मेरा तेरा, अपना पराया, इसी चक्र में हम फंसे रहते हैं आजीवन। और जो हमारा असली आत्म रूप है, क्या है? आत्मस्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि ये जो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो दुरात्मा हो, सबके अंदर मेरा ही वास है। तो हमारा आत्म स्वरूप क्या हुआ? हम सब एक, हम उस परमात्मा के अंश हैं। और हमारा गंतव्य भी क्या होना चाहिए? उस परमात्मा का धाम, उस परमात्मा से मिलन। लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। आगे कहते हैं पलटू साहब, को तुम कौन कहाँ ते आया, बार बार ठगाया।
कहते हैं कि क्या कभी तुम लोगों के जीव के मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि हम आखिर है कौन, कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है? ये प्रश्न क्या कभी नहीं उठता आपके मन में? जो कि बहुत मूल प्रश्न है, ये सभी के मन में उठना चाहिए। और अगर ये प्रश्न उठेगा तो इसका जवाब भी खोजने की शुरुआत करेंगे, तब शायद हमें भान हो कि नहीं, हम उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा से बिछड़ गए हैं और हमें उस परमात्मा से मिलने का जतन करना चाहिए। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए, जिसके लिए कहते हैं इतनी बात भूलने के कारण फिर गोता खाया। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि इतनी सी बात भूल गए हम कि हमारा जो गंतव्य है वो क्या है, क्या होना चाहिए। गंतव्य होना चाहिए कि इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग शोधन करें। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि प्रत्येक जीव का सबसे पहला कर्तव्य धर्म यही होना चाहिए कि वह अपना परमार्थ साध ले, वो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग शोधन कर ले जीवन रहते हुए। इसी की ओर वो कह रहे हैं कि इतनी सी बात भूलने के कारण बार बार गोता खा रहे हैं, बार बार हम उसी में डूब रहे हैं, उसी इस संसार रूपी समुद्र में डूबते हैं और फिर उबरते हैं, फिर डूबते हैं। तो इससे मुक्ति का मार्ग शोधन करना चाहिए, जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं नृत्य कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि इतनी बात भूले के कारण फिर गोता खाया। ये बात का हमें ध्यान रखना होगा। हमें बेहोशी में नहीं जीना है, हमें होश में जीना है। और जब हम होश में जिएंगे तब हमें पता रहेगा कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। जिसके लिए पलटू साहब अनंत कहते हैं, पलटू नर्तन रतन सम भा कौड़ी के मोल। ये जो मनुष्य तन है, संत महात्माओं ने पुराणों ने कहा है कि जो मनुष्य तन है बड़ा ही दुर्लभ है। कहते हैं 84 लाख योनियों में से एक योनि ये है, क्योंकि हम इस तन को पाके भजन करके भगवान के सुमिरन में जी के भक्ति करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ये अपना जो जीवन है ये हम सांसारिक चीजों में हम गंवा रहे हैं। ये रतन है, जिस तरफ रत्न होता है वो सारे जितने भी चीजें उससे अनमोल होता है। हम रतन जैसा ये जीवन, इतना अनमोल जीवन हमने ऐसे ही बिल्कुल निरर्थक के कार्यों में गंवा दिया। और कह रहे हैं और बूढ़ी जात जहाज है नाम निवर्तक बोल। और कह रहे हैं कि सुन लो, समय रहते चेत जाओ, ये तुम्हें एक आगाह कर रहा हूं। ऐसा पलटू साहब कर रहे हैं कि आपकी ये जो जीवन रूपी जहाज है ये समुद्र के अंदर डूबी जा रही है, इस संसारिक समुद्र में। इसको उबारो, और उबारने का क्या जतन है? केवल एक, राम नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो, अपने आप को उनको समर्पित करो। जिसके लिए दरिया साहब अनेत्र कहते हैं, जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर, दरिया का उस दास की मैं चरणन की धूर। आहा, क्या बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कोई ऐसा साधु है जिसके मन मंदिर में राम नाम बसा हुआ है, जो राम नाम के सुमिरन में जी रहा है, जिसको ये भान हो गया है कि राम ही हमारा गंतव्य है, राम ही हमारी यात्रा का जो गंतव्य है वो है, वही हमारे मूल है। तो जिसको इस बात का ज्ञान हो गया है, वो राम नाम में जो ऐसा साधु है जो राम नाम के सुमिरन में जी रहा है, उस साधु की मैं चरणों की धूल होना पसंद करूंगा, मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा पलटू साहब, ऐसा दरिया साहब कह रहे हैं। कितनी अनमोल बात कह रहे हैं। जिसके लिए नानक देव जी आगे कहते हैं, सौ गिरिसय दास उदासी, जिन गुरुमुख आप बचानिया। क्या कह रहे हैं कि कोई अपने को गुरु, कोई उदासी, कोई वैरागी कहता है, कहते मैं उसको नहीं मानता। कोई अगर अपना आडंबर से दिखाना चाहता कि हाँ मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं उसको नहीं मानता। तो क्या कह रहे हैं, मैं उसको पहचानता हूं जो गुरुमुख हो चुका है, जो गुरुमुख होकर परमात्मा को समर्पित हो चुका है, जिसने नाम का खजाना प्राप्त कर लिया है। मैं ऐसे संत को संत मानने के लिए तैयार हूं, ऐसे संत को मैं गुरु बनाने के लिए तैयार हूं, ऐसे संत की चरणों की धूली को मैं सिर पे लेने के लिए तैयार हूं, और ऐसे संत को मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूं। संत की परिभाषा भी दे रहे हैं कि हर कोई संत नहीं हो सकता। कोई अगर अपने वस्त्र को, संतों का वस्त्र अगर धारण किया, वो संत नहीं है। संत अपने आचरण से होता है, संत अपने वाणी से होता है। जो भगवान के सुमिरन में जीता है वह संत है। जिसके लिए नानक देव जी आगे कह रहे हैं, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साँच सबद मन मानिया। कह रहे हैं कि जिसका मन और किसी चीज में नहीं रमता, जिसका मन न धन में, न दौलत में, न किसी चीज से राजी नहीं है,
वो केवल परमात्मा से राजी है, केवल उस राम नाम से राजी है, वही असल में संत है। और यही हम सबकी भी गति होनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है, ये समय प्रत्येक क्षण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु काल मुंह खोले हुए खड़ा है और कब हम उसका निवाला बनेंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए समय रहते हर एक क्षण परमात्मा की सुमिरन में, परमात्मा की याद में उनको समर्पण होके ही जीना चाहिए। ऐसा यहाँ पे नानक देव जी कह रहे हैं, जिसके लिए अन्यत्र दरिया साहब कहते हैं कि दरिया कह उस दास की मैं चरणन की दूर। वही बात कि वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर कोई महात्मा है, ऐसा अगर कोई जीव है, तो मैं उस जीव की चरणों की धूल हूं, मुझे पसंद है, होना भी पसंद करूंगा। जिसके लिए अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, जिसको तुम ही दिखाई यो दर्शन साध संगत के पाछे। कह रहे हैं कि जिसको भी तुमने दर्शन कराया है, हे राम, जिसको भी तुमने अपना दर्शन कराया है, अपना सानिध्य दिलाया है, वो कैसे दिलाया है? उस व्यक्ति को, उस जीव को दिलाया है जो साधु संतों की संगत में जीता है, जो गुरु के संगत में जीता है, उसी को तुमने अपना दीदार कराया है। हर एक को आपने दीदार कराया नहीं है। इसलिए हमें गुरु के शरणागत होना भी बहुत अपने जीवन में बहुत जरूरी है। जिसके लिए कहते हैं, कर कृपा धूर देह संतन की, सुख नानक ही बाहे। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मांगता हूं। अगर तुम प्रसन्न हो तो एक ही काम करो। क्या कह रहे हैं अर्जुन देव जी? वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं मांग रहा हूं, मैं श्री राम को नहीं मांगता हूं, मैं किसको मांगता हूं? गुरु को। कि अगर गुरु मिल जाएगा, क्योंकि गुरु के सानिध्य में ही आपका दर्शन हो सकता है, इसलिए मैं गुरु को मांगता हूं, तुम्हें नहीं, क्योंकि गुरु प्रसन्न है तो आप प्रसन्न हो। यहाँ वो गुरु की महिमा भी बता रहे हैं। जिसके लिए दरिया साहब अन्यत्र कह रहे हैं, सदगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाही, पे घट मरघट सारिका, भूत बसे तामाही। बड़ी अद्भुत बात बोली है। क्या कह रहे हैं कि जिसके मन मंदिर में, जिस जीव के मन में राम नाम का सुमिरन नहीं है, जो राम से प्रेम नहीं करता, उसके लिए वो उसका मन, जिसकी आत्मा राम में नहीं रमती है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो आत्मा, वो जीव कैसा है? मरघट के समान। और उसमें बसने वाला जो जीव है कैसा है? शरीर जो जीव है वो कैसा है? भूत के समान, वो निरर्थक है। इसलिए कह रहे हैं कि राम नाम के सुमिरन में उस परमात्मा को समर्पण होके उसकी याद में जीने वाला व्यक्ति ही जीव और मनुष्य कहलाने के काबिल है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कह रहे हैं कि कितने भी दान कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, कितने भी परमार्थ साधने की बात कर लो, लेकिन अगर गुरु के सानिध्य में होकर अगर ये आपका दान पुण्य कर्म नहीं कर रहे हो, तो आपका सारा का सारा निरर्थक है, चाहे कितने भी वेद पुराणों का आप अध्ययन करते रहो। इसलिए गुरु के सन्मुख होके ही इन सारी चीजों का फल है। जिसके लिए दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, गुरु बिन संग न संचरा, राम नाम उर माही, तो जैसा पशुआ तैसा नरा। कह रहे हैं कि अगर गुरु का संग करके और राम नाम के सुमिरन में कोई नहीं जी रहा है, तो कैसा है वो नर, वो व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है। वो मनुष्य नहीं है, वो केवल पशु है। क्योंकि पशु में और मनुष्य में शायद यही फर्क बताया गया है कि मनुष्य भगवान का सुमिरन करके उनकी भक्ति में जी के अपना उद्धार कर सकता है, पशु को यह ज्ञान नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति मनुष्य तन में आके भी अगर ये चीज से वंचित है तो वो पशु है। जिसके लिए अन्यत्र कहते हैं दरिया साहब, पशुआ नर उद्यम कर खावे, और पशुआ तो जंगल चरावे। कह रहे हैं दोनों पशु है। कैसे? मनुष्य है वो क्या कर रहा है? वो उद्यम करके खाता है, कुछ काम धंधा करके अपना जीवन उपार्जन करता है, और पशु जंगल में जाके घास चर लेता है। ज्यादा फर्क नहीं है। तो फर्क कहाँ है? आगे कह रहे हैं, पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ चरे पशुआ खाए। कहते हैं कि मनुष्य भी संसार में आता है, वो भी अपना कुछ धन उपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करके खाता है, और जानवर भी खाता है, और दोनों जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगर आगे कह रहे हैं कि राम ध्यान ध्याया नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नहीं। कह रहे हैं कि वो मनुष्य भी उस पशु के समान है, जिसने मनुष्य तन में आकर मनुष्य का जीवन पाके, जिसके आत्मा में श्री राम नहीं बसे, जिसके आत्मा में श्री राम
का वास नहीं हुआ, जो श्री राम के सुमिरन में उनकी भक्ति में अपना जीवन नहीं गंवाया, तो कैसा है जैसे पशु आता है और रोड पे चलते चलते पशु मर जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह ऐसा जीव भी है जो भगवान के सुमिरन के बिना जी रहा है, जिसके लिए इसीलिए कह रहे हैं दरिया साहब कि ते घट मरघट सारिका भूत बसेता माही। इसलिए कह रहे हैं कि चाहे आप मनुष्य तन में कितनी भी अच्छा तन आपको मिला हो, कितनी भी आप अपनी बाहरी सुंदरता दुनिया को आप दिखा रहे हो, लेकिन परमात्मा की नजरों में आप भी एक भूत से अतिरिक्त, एक पशु से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में इन सब चीजों को, इन बातों को समझ के और परमात्मा की सुमिरन में, उनकी भक्ति में अपने जीवन को जीने का, प्रत्येक क्षण परमात्मा के चरणों में शरणागत होने का, उनके नाम में ही जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही सरल और सबसे अमूल्य साधन है, यही इस भक्ति की एक पराकाष्ठा हो सकती है, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म हो सकता है। तो मैं यही आप सबसे कामना करूंगा कि आप भी समय रहते इस बात को चेत के और परमात्मा के सुमिरन में उनको समर्पित होकर अपना जीवन समर्पण करें, यही मैं कामना करता हूँ। पर इसी के साथ मैं सबको जय श्री राम कह रहा हूँ। जय श्री राम।